पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे फॉर्म होता है, पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं, ये चीज़ जो है वो इस टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले हम लोग देखे थे कि किस तरह से कोई भी ऑफिस मेमोरेंडम को इशू किया जाता है, यानी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर होते हैं उस ऑर्डर को किस तरह से इशू किया जाता है। जब उसमें किसी तरह के डाउट्स होते हैं या किसी तरह के कन्फ्यूजन होते हैं तो कोर्ट किस तरह से अपना रोल प्ले करता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। अभी हम लोग पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है, पार्लियामेंट के पार्ट्स कौन कौन हैं, हाउसेस कौन कौन हैं, मेंबर्स कितने हैं, इन सभी के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा। पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट के कंपोनेंट्स 3 होते हैं या इसे पार्ट्स भी बोला जा सकता है, यानी पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं। 3 पार्ट्स में कौन कौन आते हैं, तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को सम्मिलित रूप से मिलाने के बाद ही पार्लियामेंट का गठन होता है। अगर इनमें से किसी एक को भी अगर हम बाहर कर दें तो उसे हम पार्लियामेंट नहीं कहेंगे। ये जब तीनों एक साथ रहेंगे तभी उसे पार्लियामेंट बोला जाता है। और हमारे देश में पार्लियामेंट का रोल क्या है ये ऑलरेडी आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि मंडल कमीशंस जो फॉर्म किया गया था पार्लियामेंट के ही आदेश पे किया गया था। मंडल कमीशन अपना रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को ही सौंपा था। फिर 1989 के इलेक्शंस में बीपी सिंह ने यही दावा किया था कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो वो मंडल कमीशन के रिपोर्ट को सबमिट करेंगे, लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब उन्होंने चुनाव जीता तो पार्लियामेंट ने 1990 में पुनः इस मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू किया। लेकिन जब इस पर डिस्प्यूट हुआ, मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद पुनः 1993 में पुनः जो है वो पार्लियामेंट इस कमीशंस के रिपोर्ट को सही तरीके से अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेंट करती है। तो ये बेसिकली पार्लियामेंट के फंक्शंस के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके अलावा भी पार्लियामेंट के कुछ काम हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट्स अभी हम जिसमें आपको बताएं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, जनरली कोई भी कानून जो होता है उसकी डिस्कशंस जो होती है वो लोकसभा में होती है जनरली। कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जिनको हम बाद में देखेंगे, लेकिन मोस्टली जो है वो कोई भी लॉ फॉर्म किया जाता है तो उसका डिस्कशंस पहले लोकसभा में होता है। लोकसभा से पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा के बाद जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट जब उस बिल पे साइन कर देता है तो उस बिल से रिलेटेड डिपार्टमेंट जो होता है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो या ट्रेनिंग पर्सनल्स, कोई भी डिपार्टमेंट, वो जब उसका सेक्रेटरी साइन करता है तब वो कानून बनकर हमारे देश में लागू होता है। पार्लियामेंट में हाउसेस की अगर हम बात करें तो हाउसेस जो है वो 2 होते हैं। एक अपर हाउस होता है, दूसरा होता है लोअर हाउस। अपर हाउस को हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं। अपर हाउस को राज्यसभा बोला जाता है या हाउस ऑफ स्टेट भी बोला जाता है, क्योंकि राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसे हाउस ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। तो अपर हाउस को राज्यसभा बोला जाए या हाउस ऑफ स्टेट बोला जाए, दोनों एक ही बात है। इसके बाद दूसरा जो हाउस होता है जिसे हम लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। लोअर हाउस को हम लोग लोकसभा के नाम से भी जानते हैं और इस लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या पीपल भी बोला जाता है, क्योंकि इसके जो मेंबर्स होते हैं डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्ट होकर आते हैं, इसीलिए इसे हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। जो लोअर हाउस होता है जिसे हम लोकसभा कहते हैं। सामान्यतः हमारे कंट्री में जो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, वह इसी इंस्टीट्यूशंस के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, और जिसे भी यह इंस्टीट्यूशंस अपना सपोर्ट देता है वही व्यक्ति प्रधानमंत्री के पोस्ट पे बना रह सकता है। फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट की अगर बात करें या नीड ऑफ पार्लियामेंट की, दोनों बातें एक ही हैं। आप फंक्शंस की बात कीजिए या नीड ऑफ पार्लियामेंट की बात करें
तो दोनों एक ही हैं। हमारे देश में पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या हैं? तो पार्लियामेंट के कुछ मेजर फंक्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शंस दिया गया है कि पार्लियामेंट जो होती है फाइनल अथॉरिटी होती है लॉ मेकिंग की। यानी हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी देश में कोई कानून बनता है तो उस देश की जो पार्लियामेंट होती है उस कंट्री की, वही पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाने का काम करती है, या कह सकते हैं सबसे बड़ी जो है लॉ मेकिंग बॉडी होती है। इसके अलावा पार्लियामेंट कोई भी नया कानून बना सकता है, न्यू लॉ फॉर्म कर सकता है, एग्जिस्टिंग लॉ को यानी कोई भी मौजूद कानून को हटा सकता है, हटाने के बाद उसके जगह पे कोई नया कानून भी पार्लियामेंट ला सकता है। इसके अलावा दूसरा काम पार्लियामेंट का महत्वपूर्ण है कि पार्लियामेंट ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट पे भी कंट्रोल करती है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से काम करेगी, क्या क्या जो है वो उसके लिमिट्स होंगे, ये पार्लियामेंट के ही अंदर जो है वो डिस्कस हो जाता है। इसके अलावा पार्लियामेंट गवर्नमेंट के मनी को भी कंट्रोल करती है, यानी गवर्नमेंट का मनी, गवर्नमेंट के पास जो भी पैसे हैं वो सभी पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यानी यहाँ तक कि गवर्नमेंट को कोई भी पैसा खर्च करने के लिए पहले पार्लियामेंट से परमिशन लेना जरूरी हो। इसके अलावा भी पार्लियामेंट के कुछ फंक्शंस हैं जिसमें आपको दिया गया है कि पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल डिसीजंस एंड डिबेट्स ऑन द पब्लिक इशू। पार्लियामेंट जो है वो देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसी भी पब्लिक इशू को डिस्कस किया जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का इशू हो, किसी भी मामले का हो, उसको डिस्कस और डिबेट्स पार्लियामेंट में किया जाता है। तो बेसिकली ये पार्लियामेंट का फंक्शंस है और इन्हीं फंक्शंस के लिए ही हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत है, यानी नीड ऑफ पार्लियामेंट है।